2024 के चुनाव में हम लोग 40 की 40 सीटें जीते, बल्कि एक बात और तय है कि 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संभवतः लोकसभा में ना तो ये खाता खोल पाएंगे और 25 में पुनः इनके नेतृत्व में सरकार का बनना असंभव है। जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं। चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए कहा कि एनडीए में एलजेपी आर है, औपचारिक घोषणा की है। हर बार मैंने कहा है कि चुनाव के समय यह फैसला लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से संपर्क साधा गया, नित्यानंद राय की मुझसे कई मुलाकात हुई जिसको सम्मान दिया गया, उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इन तमाम मुलाकातों में न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिंताएं थी उसको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा गठबंधन की तैयार हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की हाजीपुर से चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर जब तक तय नहीं होती है, और अगर गठबंधन के तमाम घटक दल वाद विवाद उत्पन्न करेंगे तो ये ठीक नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि आप गठबंधन के भीतर जाइए, वहां पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहां पर आप अपनी चिंताओं को रखें। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनके बारे में 2 से 2.5 सालों में मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की और न मैं आज करूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। चिराग पासवान ने कहा मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए का हिस्सा बनने की औपचारिक घोषणा की है। लंबे समय से, इससे पहले मैं जितनी बार भी आप लोगों के सामने आया, उस वक्त आप लोगों के यही सवाल थे कि भैया किस गठबंधन का आप हिस्सा हैं या किस गठबंधन में आप जाइएगा। हर बार मैंने इस बात का जवाब दिया कि चुनाव के वक्त ही ये फैसला लिया जाएगा। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से निरंतरता में संपर्क साधा गया, मुझसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी की कई मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों में कई हम लोग की चिंताएं थी जिनको सम्मान दिया गया, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। इन तमाम मुलाकातों में न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो चिंताएं थी उनको सम्मान दिया गया, बल्कि आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव को लेकर भी रूपरेखा गठबंधन की तैयार की गई। आज जब इस औपचारिक घोषणा को कर दिया गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है, इसके पूर्व में भी आप ये जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग भी हुए तब भी कभी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में हम लोग नहीं गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया, पर दूसरे गठबंधन में अपने स्वार्थ के लिए, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने कभी कोई समझौता नहीं किया। और आज जब पुनः हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि जो परिणाम हम लोग के 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग को देखने को मिले थे, जहां 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर जो आक्रोश बिहार की जनता में है, उपचुनाव में हम लोग उन आक्रोशों को देख चुके हैं। गोपालगंज के परिणाम हो या कुर्नी के परिणाम हो, उस वक्त औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा ना होने के बावजूद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने समर्थन किया था, और उन परिणामों में हमने देखा, इवन फॉर दैट मैटर मोकामा के परिणाम जिस तरीके से आए, ये दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा, नेगेटिव वोटिंग उस गठबंधन में होगी। देश में जहां एक तरफ मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, और ये बातें तब भी हम कहते थे जब हम एनडीए का हिस्सा हम नहीं थे, कई बार आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि भैया आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलते, आप बीजेपी की तरफ आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि वो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों में हमेशा से रहा है। उनका समर्थन एनडीए से अलग होने के बाद भी हम लोगों ने किया था, तो अब तो हम लोग औपचारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता रहेगी, और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि न सिर्फ 24 के चुनाव में हम लोग 40 की 40 सीटें जीते, बल्कि एक बात और तय है कि 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संभवतः लोकसभा में ना तो ये खाता खोल पाएंगे, और 25 में पुनः इनके नेतृत्व में सरकार का बनना असंभव है। बात मैं स्पष्ट कर दूं, आप जब किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा ये कहती है कि तमाम बातें गठबंधन के भीतर जब तक तय नहीं हो, अगर गठबंधन के तमाम घटक दल ही इस तरीके से बात विवाद उत्पन्न करें, ये ठीक नहीं है। मेरी जितनी बातें हुई हैं गठबंधन के भीतर हुई हैं, किसी दूसरे को चर्चा करनी है तो सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप गठबंधन के भीतर जाएं, वहां पर अगर कोई आपसे बातचीत करता है तो वहां पर आप अपनी चिंताओं को आप उनके समक्ष रखें। इस तरीके से शोर हल्ला करने का लाभ किसी को नहीं। आपने कहा कि पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे, पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। अरे प्रभु सुनिए, ये 2 साल पहले की बातें हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। उनके बारे में इन 2-2.5 सालों में भी मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, और ना मैं आज करूंगा। मेरी एक बड़ी लड़ाई है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने। मेरी कोई घर परिवार व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और एक बड़े लक्ष्य के साथ भाई हम लोग एनडीए गठबंधन का हम लोग हिस्सा बने, तो मुझे इन तमाम बातों से ना कोई फर्क पड़ता है। मैं बहुत आगे निकल गया हूं भैया, ना मुझे फर्क पड़ता है, ना इन बातों पे मैंने कोई टिप्पणी की थी, ना करूंगा। मुझे बिहार आज की तारीख में भैया बेगूसराय में इतनी बड़ी घटना वहां पे घटी है, कल हमारे पार्टी के तमाम सदस्य वहां पर गए। आज की तारीख में बिहार को लेकर बहुत ऐसे ज्वलंत विषय हैं जिसको प्राथमिकता देने की जरूरत है। बेगूसराय की घटना कोई छोटी घटना नहीं है भैया, किस तरीके से बिहार को शर्मसार करती है वो घटना, दिखाती है कि अभी भी समाज में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता रखते हैं। भाई मैं सही गलत में किसने क्या किया नहीं किया ये जांच के विषय है ना, पुलिस कार्रवाई करेगी, पर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना और समाज को शर्मसार करना कहीं से उचित नहीं है। तो भैया कहाँ है मुख्यमंत्री हमारे? क्यों नहीं वो बोलते इन तमाम विषयों पर? क्यों नहीं वो संदेश देते तमाम ऐसी असामाजिक तत्वों को? मुख्यमंत्री भागे भागे दौड़े दौड़े जाते हैं, बेंगलुरु जाएंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, पर अपने प्रदेश में होती घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये चिंता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की है, छोटे विषयों में